वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए, तो ये हमारा जो साइन वेव इन्वर्टर किट है, तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आया था कि ये हमें नॉर्मल जो हमारा स्क्वायर वेव ट्रांसफार्मर होता है स्क्वायर वेव इन्वर्टर का, उस पर हम किट बदल कर डायरेक्ट उसको साइन वेव बना सकते हैं कि नहीं। तो ये चीज़ देखने के लिए हमें पहले ट्रांसफार्मर हमारा कितने वोल्ट पे कैसे काम करता है वो जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको इसका वोल्टेज फंक्शन बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये हमारा दोनों स्क्वायर वेव का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो मैं किट को साइड में रख देता हूँ। तो देखो, ये हमारा जो है वे वेरिएक है, मतलब ये AC वोल्ट को 0 से लेकर 260 वोल्ट तक वेरी कर सकता है, इसलिए इसका वेरिएक बोलते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये मीटर है, तो मीटर को पहले AC वोल्ट पे सेट कर देना है। ठीक है, AC वोल्ट पे इसको मैं सेट कर चुका हूँ और यहाँ पे हम इसको आउटपुट पे इसको लगा देते हैं। देखो, तो अभी 0 वोल्ट है, तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, तो ये ऑन हो गया, हमारा LED यहाँ से जलने लगा है। ठीक है, तो अभी कितना वोल्ट आ रहा है? 0.78। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट यहाँ पे ये 0 पे है। देखिए ना, धीरे धीरे मैं इसको जैसे बढ़ाते जाता हूँ 4 वोल्ट, तो ये वोल्टेज बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ तक बढ़ेगा मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। तो ये हमारा 260 वोल्ट तक का बढ़ सकता है, ये 260 वोल्ट तक ये फुल है। ठीक है, तो इतना हमारा ये वेरी करता है। तो अब इसको जानने के लिए हमें आपको जानना पड़ेगा इस ट्रांसफार्मर का जो फंक्शन है। तो देखो, नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये स्क्वायर वेव ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो ये इसका कॉमन पॉइंट है, ये है 140 का, ये 220 का, और ये हमारा जो आउटपुट वाला होता है लास्ट में वो। तो इसमें ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ये बीच से ये चार्जिंग के लिए, अगर आप ज़्यादा हाई चार्जिंग करना चाहते हैं तो इस पर, और लो चार्जिंग के लिए इस पर। इसलिए कई में 3 ही रहता है, जैसे कि ये बड़े वाले में देखते हैं इसमें 3 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल हाई चार्जिंग है, ये कॉमन, ये चार्जिंग, और ये आउटपुट का। ठीक है, तो दोनों को मैं आपको दिखा दूंगा। तो पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं पहले बंद कर लेता हूँ। तो पहले मैं आपको इसमें इसका सिर्फ आउटपुट फंक्शन दिखाऊंगा। ये जो लास्ट आउटपुट है चार्जिंग वाले से हमें काम नहीं है, तो इसको हम साइड में इसको इस तरह से रख देंगे। हमें इसका आउटपुट फंक्शन काम का है। तो देखो, अभी ये ऑफ है, तो हमें इसका आउटपुट चेक करना है। ठीक है, तो इसके दोनों पॉइंट पे लग चुके हैं। अब ये मीटर को मुझे लगाना है तो देखो, इसमें मैंने 2 मीटर का यूज़ करूँगा। तो देखो, एक यहाँ पे, इन दोनों पे कितना वोल्ट आ रहा है उसको चेक करने के लिए, तो इस दोनों पॉइंट पे ही जनरली लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितना वोल्ट इसमें से आ रहा है ये पता चलेगा, और इधर 12 वोल्ट के साइड, मतलब ये बीच वाला और एक साइड वाले पे हमें लगाना है दूसरा। ठीक है, तो 1 मीटर हम यहाँ पे AC वोल्ट पे ही लगाना है। तो ये AC वोल्ट पे दूसरा हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ये
ठीक है, तो अभी ये 0 0 पे है। ठीक है, तो अब हम इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो देखिए अभी ये ऑन हुआ है, तो अभी यहाँ पे 190 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं 8 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, ये आउटपुट 8.06 है। अब मैं यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, देखिएगा, और इसको मैं तब तक बढ़ाऊँगा जब तक यहाँ पे 10 वोल्ट ना हो जाए। तो देखो अब हो गया हमारा ये 10 वोल्ट। ठीक है, तो 10 वोल्ट पे यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना वोल्ट देगा, 245। मतलब अगर इसके आउटपुट में 245 वोल्ट मतलब 240 वोल्ट के आसपास मिलेगा, तब यहाँ पे कितना होगा, 10.25 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा इन्वर्टर है, कल लो बैटरी जो होता है वो 10 वोल्ट पे सेट होता है, तो इसको हमें इतना सेट करना रहता है कि यहाँ पे अगर 10 वोल्ट आए तो हमारा यहाँ पे वोल्टेज 230 240 मिले। तो देखो अब अगर इस पे 12 वोल्ट रहेगा तो हमें कितना वोल्ट मिलेगा, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे हमें वोल्टेज बढ़ाते जाना है और यहाँ पे चेक करना है। तो ये फुल हो गया 11 वोल्ट, यहाँ पे 11.18 मिल रहा है, तो यहाँ पे 267 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो और 270 के आसपास इसमें मिलेगा। ये थोड़ा मैंने इस ट्रांसफार्मर को ज़्यादा वोल्ट के लिए वाइंडिंग किया हुआ था, तो ये वाइंडिंग पे डिपेंड करता है। तो इसका वाइंडिंग इस तरह से होता है कि यहाँ पे हमें इन दोनों पे 10 वोल्ट मिले, मतलब यहाँ पे हम 10 वोल्ट दें तो हमारा आउटपुट हमें कितना मिले, 240 या 230 के आसपास। ठीक है, तो इतने पे हमें इसको वाइंडिंग करना रहता है इन्वर्टर ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, नॉर्मल के लिए ऐसा नहीं होता। नॉर्मल ट्रांसफार्मर यहाँ पे इस एसी साइड पे 220 वोल्ट दोगे तो यहाँ पे आपको 14 वोल्ट 13 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इन्वर्टर पे नॉर्मल ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस को मैं आपको पलट के दिखाता हूँ। ठीक है, इसको अभी बंद करता हूँ। इसको हम अपोजिट करेंगे। अब देखना, इसमें एसी साइड पे इसको मैं दूंगा 12 वोल्ट तक, तो हमारा आउटपुट हमें कितना मिलेगा, ये हमें डायरेक्टली जैसे इन्वर्टर पे होता है उस तरह से अब पता चलेगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा है, पर समझने के लिए ज़रूर देखें पूरा, तब समझ में आएगा। एक को हमें साइड रख देना है, क्योंकि ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। तो ये स्क्वायर वेव के लिए है, इसलिए हमें 3 तार 12-0-12 की ज़रूरत पड़ती है, और इस पर साइन वेव में सिर्फ 2 वायर ही लगते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अभी इधर ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, तो थोड़ा सावधानी से करना है। और एक को इस पे लगा देता हूँ, और इसको पूरा मैं कम कर दिया हूँ, 0 वोल्ट पे सेट है। एक हमारा ये आउटपुट का है और ये मेन। तो इसको, इस मीटर को मैं इस पे लगाता हूँ और एक को यहाँ पे। ठीक है, तो ये वोल्टेज दिख रहा होगा। तो और अच्छे से दिखाने के लिए तो मैं इसको हाथ पे ही पकड़ लेता हूँ। तो देखो, ये हमारा दोनों आउटपुट पे जो पहले हम इधर था उसी पे, जिस पे इन्वर्टर आउटपुट होगा उस पे वोल्टेज चेक करेंगे, और यहाँ पे हम 12 वोल्ट देंगे, तब हमें कितना मिल रहा है ये चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको मैं ऑन कर दिया हूँ। तो अभी ये 0 पे सेट है, यहाँ देख सकते हैं 0.59। तो जैसे जैसे धीरे धीरे मैं वोल्टेज बढ़ाते जाता हूँ,
तो देखो वोल्टेज बढ़ रहा है, 3 वोल्ट यहाँ पे दे रहा हूँ तो यहाँ मिल रहा है 97, 4 वोल्ट पे 97, और जैसे ही और बढ़ाते हैं 5.9 या 6 वोल्ट है तो यहाँ पे मिल रहा है 142। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं 8.95, 10, तो देखो यहाँ पे 10.76 हो चुका है। थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो ये यहाँ पे 10 वोल्ट देने पर यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, 240 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो इन्वर्टर है काम करेगा। अब 11 वोल्ट होने पर ये 260 वोल्ट। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे हमें जितना वोल्ट मिलता है तो आउटपुट हमारा इस तरह से इसका वाइंडिंग करते हैं कि जो आउटपुट यहाँ पे 10 वोल्ट मिले तो आउटपुट हमारा 240 वोल्ट या 230 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ट्रांसफार्मर का इसका वाइंडिंग होता है। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर का हमारा वाइंडिंग और वोल्टेज किस तरह से हम सेट करते हैं वाइंडिंग के टाइम पे। ठीक है, तो देखो अब साइन वेव और इस ट्रांसफार्मर में अंतर क्या होता है। साइन वेव में हमारा आउटपुट सिर्फ डबल होता है, उसी से चार्जिंग होता है और उसी से इन्वर्टर देता है। और इधर जो 12-0-12 है इसमें सिर्फ 2 वायर होते हैं 12 और 0 के लिए, एक हमारा ये तीसरा नहीं होता, दोनों एक ही में कंबाइंड होता है। ठीक है, तो ये छोटा ट्रांसफार्मर था। आपको एक बार मैं बड़े ट्रांसफार्मर भी चेक करके दिखा देता हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसमें मैं चेक करके अगले वीडियो में बताऊंगा। देखो, तो इसमें मैं इधर इन दोनों वायर पे चेक करा देता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों पे लग चुका है, एक को हम छोड़ देंगे। अब इस तरफ हम अपना मीटर दोनों लास्ट वाले पे लगाते हैं। तो यहाँ पे हम AC वोल्टेज मेजर करेंगे जो हमारा इन्वर्टर आउटपुट से मिलता है। और ये वाले पे जब इस पे कितना वोल्ट जा रहा है तो ये चेक करेंगे। ठीक है, तो ये बंद हो गया, इसको फिर से ऑन करते हैं। तो अब दोनों पे हमें वोल्टेज दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इसे ऑन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे अभी 0.23 वोल्ट है और हमें यहाँ पे आउटपुट 0 पॉइंट समथिंग है। तो अब इसमें वोल्टेज मैं बढ़ा रहा हूँ। तो ये 3 वोल्ट पे यहाँ पे देख सकते हैं 76 वोल्ट मिल रहा है आउटपुट पे। तो इसको हम 10 वोल्ट तक ले जाके जाते हैं। तो देखिए 10 वोल्ट आ गया है। 10 वोल्ट पे यहाँ पे मिल रहा है 220 वोल्ट एग्जैक्ट। तो ये वाला ट्रांसफार्मर हमारा स्क्वायर वेव इन्वर्टर के लिए ही बना था।
तो इस पे एग्जैक्ट हमें सही वोल्ट दिखा रहा है। 10.11 के आसपास पे हमें 220 वोल्ट के आसपास ये मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होनी चाहिए कि यहाँ पे हमें इन दोनों पे 10 वोल्ट मिले या 12 वोल्ट मिले। देखिए 12 वोल्ट के आसपास हमें ये 250 वोल्ट मिल रहा है और 10 वोल्ट के आसपास 220 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह का सेटिंग होना चाहिए कि यहाँ पे 10 वोल्ट तो हमें इधर सेकेंडरी साइड जो है 220 वोल्ट मिले। तो ये इसका सही कॉम्बिनेशन होता है। तो ये स्क्वायर वेव के लिए है। ठीक है, लेकिन साइन वेव के लिए यहाँ पे 10 वोल्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 8 वोल्ट होना चाहिए। ये वाला जो वाइंडिंग है ये 8 वोल्ट का होता है, तब हमें आउटपुट वो मिलता है 220 वोल्ट के आसपास। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो उसमें क्या है, हम साइन वेव का किट अगर इस पे लगाएंगे तो वोल्टेज हमें आउटपुट पे कम मिलेगा और स्क्वायर वेव पे ज़्यादा मिलता है, इसी कारण। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना किट, साइन वेव का किट इस पे लगा के भी दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें, नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करेंगे तो मैं दोबारा एक बार समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ।